अल्लाह ने फिरौन को कैसे तबाह किया। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा बादशाह जो खुद को खुदा कहने लगा था, एक ऐसा हुक्मरान जिसके सामने लोग सजदा करते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया, वही फिरौन पानी के बीच बेबस होकर डूबने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ? अल्लाह ने उसे कैसे नेस्तो नाबूद कर दिया। तारुफ, ये किस्सा है मिस्र की सरजमीन का, जहां एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था, फिरौन। कुरान करीम में सूरतुल क़सस, सूरतुल तौहा और सूरतुल आराफ में इस वाक़े का तफसीली जिक्र मौजूद है। फिरौन सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि वो तकब्बुर में इस हद तक बढ़ गया था कि कहने लगा, अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। सूरतुन नाज़िआत। वो बनी इसराइल पर सख्त जुल्म करता, उनके बेटों को कत्ल करवाता और औरतों को जिंदा छोड़ देता। ये सब इसलिए क्योंकि उसे डर था कि एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत का खात्मा करेगा। मरकजी कहानी, इसी दौर में अल्लाह के हुक्म से एक बच्चा पैदा होता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को इल्हाम फरमाते हैं, इसे संदूक में रखकर दरिया में डाल दो और खौफ ना करो। सूरतुल क़सस। एक माँ अपने नन्हे बच्चे को दरिया के हवाले कर रही है, मगर ये अल्लाह का मंसूबा था। वही बच्चा फिरौन के महल तक पहुंच जाता है और फिरौन की बीवी हजरत आसिया उसे अपना लेती हैं। रिवायात के मुताबिक उन्होंने कहा, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है। मंजर 2, हक की आवाज। वक्त गुजरता है और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो जाते हैं। फिर अल्लाह उन्हें नबूवत अता फरमाता है। सूरत तौहा में अल्लाह फरमाता है, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में जाते हैं और कहते हैं, बनी इसराइल को आज़ाद करो और एक अल्लाह की इबादत करो। मंजर 3, तकब्बुर की इंतहा। फिरौन इनकार कर देता है। वो कहता है, क्या मैंने तुम्हें बचपन में नहीं पाला? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मौजिज़ात दिखाते हैं। लाठी अजदहा बन जाती है, हाथ रोशन हो जाता है। सूरतुल आराफ। लेकिन फिरौन फिर भी नहीं मानता, बल्कि वो जादूगरों को बुला लेता है। मंजर 4, जादूगरों का ईमान। जादूगर अपनी रस्सियां फेंकते हैं और लोगों को सांप नजर आते हैं, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम का असा जमीन पर गिरता है तो वो सबको निगल जाता है। जादूगर फौरन समझ जाते हैं, ये जादू नहीं, ये अल्लाह का मौजिज़ा है। वो सजदे में गिर जाते हैं। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। सूरह तौहा। फिरौन उन्हें सख्त सजाओं की धमकी देता है, मगर वो ईमान से पीछे नहीं हटते। मंजर 5, अजाब का आगाज। फिरौन के इनकार पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। सूरतुल आराफ के मुताबिक तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक और खून। हर बार फिरौन वादा करता, हम ईमान ले आएंगे, मगर जैसे ही अजाब हटता वो फिर इनकार कर देता। मंजर 6, हिजरत का हुक्म। आखिरकार अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, अपनी कौम को रात के वक्त लेकर निकल जाओ। सूरत शुरा। बनी इसराइल रात के अंधेरे में निकल जाते हैं। जब फिरौन को खबर होती है, वो अपनी फौज के साथ पीछा करता है। उरूज, समंदर का मौजज़ा। आगे समंदर, पीछे दुश्मन। बनी इसराइल घबरा जाते हैं, अब तो हम पकड़े गए। मगर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। सूरत शुरा। अल्लाह हुक्म देता है, अपना असा समंदर पर मारो, और फिर समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। दरमियान में रास्ता बन जाता है। बनी इसराइल बाहिफाजत गुजर जाते हैं। मंजर 8, फिरौन का अंजाम। फिरौन भी इसी रास्ते में दाखिल होता है, लेकिन जैसे ही वो दरमियान में पहुंचता है, पानी वापस आ जाता है। वो डूबने लगता है। आखिरी लम्हे में कहता है, मैं ईमान लाया, मगर अब देर हो चुकी थी। सूरह यूनुस में अल्लाह फरमाता है,
अब ईमान लाता है, हालांकि पहले नाफरमानी करता रहा, और यूं फिरौन हमेशा के लिए गर्क हो जाता है। नतीजा और सबक, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सबक है। तकब्बुर का अंजाम तबाही है। जुल्म चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार ख़त्म हो जाता है और हक़ हमेशा गालिब आता है। कुरान हमें याद दिलाता है, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। आज भी अगर हमारे दिल में गुरूर आ जाए, अगर हम हक़ को जानकर इनकार करें, तो हमें फिरौन का अंजाम याद रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। इख्तिताम, मगर गौर व फिक्र की शुरुआत।